साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में भी हम संधि को समाप्त कर चुके हैं और उसके बाद हम बात करने वाले हैं शब्द भेद की। किसकी बात करने वाले हैं? शब्द की। कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहली बात है कि शब्द क्या होता है, शब्द कहते किसे हैं। तो हम किसे क्या जानेंगे कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द किस किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यानी जो शब्द का आवश्यकता है, यानी जो इंग्लिश में वर्ड होता है हिंदी में शब्द कहते हैं, तो शब्द कितने प्रकार के हैं, उसके कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं शब्दों के बारे में। शब्द शब्द कहते किसे हैं? शब्द हमारा क्या है कि दो या दो से अधिक या एक से अधिक यानी वन और मोर देन वन अक्षरों से मिलकर बनने वाली सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? हमारी शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है आपका? शब्द कहलाती है। ठीक है, सार्थक से मतलब है यहाँ पर जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक का मतलब क्या है कि उसका क्या होना चाहिए? आपका अर्थ होना चाहिए। यानी एक या एक से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली कोई भी सार्थक ध्वनि हमारी क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जैसे राम, दिल्ली, घर, दरवाजा आदि। ये सब क्या है? ये शब्द ही तो हैं। और किससे मिलकर बने हैं? आपके अक्षरों से मिलकर बने हैं। और इनका क्या है? एक सार्थक अर्थ भी है और सार्थक क्रम में भी है। तो क्या है ये? हमारा शब्द कहलाए। अब हम बात करें कि अगर हम शब्द के भेद देखें तो कितने प्रकार से होते हैं। तो शब्द के भेद होते हैं हमारे 4 प्रकार से। कितने प्रकार से होते हैं हमारे शब्द के भेद? होते हैं आपके 4 प्रकार से। किससे? आपका सबसे पहला होता है हमारा स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर। सबसे पहला होता है हमारा स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। दूसरे हो जाते हैं हमारे रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है आपका प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर आ जाता है? प्रयोग के आधार पर। आधार पर। और चौथे आते हैं हमारे जो शब्द आते हैं वो अर्थ के आधार पर आते हैं। किसके आधार पर? आपके अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो शब्द कितने भेद हैं? शब्द के 4। कितने भेद हैं शब्द के? आपके 4। किस किस आधार पर? स्रोत या इतिहास के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और आपका किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्या जानते हैं हम पहले कि जो आपका स्रोत है या इतिहास के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से होते हैं। मतलब क्या है? स्रोत या इतिहास के आधार पर आपका शब्द। तो ये शब्द होते हैं आपके 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं ये? 5 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं हमारे तत्
तत्सम शब्द कौन से होते हैं हमारे? तत्सम शब्द। दूसरे होते हैं हमारे तद्भव शब्द। तीसरा होता है हमारा देशज शब्द। चौथा होता है हमारा विदेशज शब्द, यानी जो अपने देश के नहीं है, बाहर से आए हैं। और पांचवा होता है हमारा संकर शब्द, जो दो भाषाओं के मेल से बने हो। कौन से आपके संकर शब्द जो दो मेल के भाषाओं से बनते हैं, वो कौन से हमारे संकर शब्द? तत्सम शब्द को हम क्या कहते हैं? संस्कृत के समान ही किसमें यूज होते हैं? हिंदी में। संस्कृत के समान ही हिंदी में भी यूज होते हैं। जैसे आपका गेहूं को हम बोलते हैं गोधुम, गोधुम। हद्रिका, हद्रिका बोलते हैं हल्दी को, ठीक है। ये कैसे शब्द है हमारे? तत्सम शब्द जो संस्कृत की तरह है। और संस्कृत शब्दों का जो विकृत रूप होता है, बिगड़ा हुआ रूप होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। संस्कृत शब्दों का विकृत रूप, संस्कृत शब्दों का विकृत रूप क्या कहलाता है आपका? तद्भव। जैसे गोधुम का हमारा क्या होता है? आपका गेहूं। और हद्रिका का होता है हल्दी। तो किसके बिगड़े हुए रूप है आपके? तत्सम के। और तत्सम का जो विकृत रूप होता है वो क्या कहलाता है हमारा? तद्भव। अब बात करें हम देशज शब्द की, ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही उपजे हैं, जहां से जिसका कोई शब्द ही नहीं था, जैसे कि लोटा है, आपका डिबिया है। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? जो देश से ही उपजे हैं, यानी जो अपने देश से ही हो, जो अपने देश से हैं। जैसे डिबिया, लोटा आदि, ठीक है। उसके बाद हम बात करें विदेशज शब्द की, तो विदेशज शब्द कौन से हैं आपके? जितने भी आपके अंग्रेजी शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द, अरबी फारसी के शब्द, अरबी फारसी के शब्द, पुर्तगाली शब्द, यानी जो भी बाहर से आए हैं, जैसे हॉस्पिटल, रिक्शा, शायोनारा आदि। ये कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। आलपिन हुआ आपका, अलमारी हुआ, ये सभी कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं। अब हमारे बात करते हैं हम संकर शब्द की। किसकी बात करते हैं? संकर शब्द की। तो जो संकर शब्द है वो किससे बनता है हमारा? दो भाषाओं से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है आपका? दो भाषाओं से मिलकर बनता है। जैसे हम बात करें इसमें आपकी छाया की बात करें, तो छाया है आपका संस्कृत का शब्द, ठीक है। दार की बात करें तो दार कौन सा शब्द है हमारा? आपका उर्दू फारसी का शब्द है। किसका शब्द है आपका? दार फारसी का शब्द है। ये हमारा फारसी का शब्द है। और इन दोनों को मिलाकर हमारा बन जाता है आपका छायादार। क्या बन जाता है? छायादार। तो ये छायादार जो शब्द है, ये कैसा शब्द है हमारा? संकर शब्द है। कैसा शब्द है ये? संकर शब्द है। तो ये किसके आधार पर थे हमारे स्रोत? ये आपके इतिहास के आधार पर शब्द थे आपके 5 प्रकार के, जिनके बारे में हम जान चुके हैं उदाहरण सहित। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बनावट है, रचना है, उसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द, तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर सबसे पहले शब्द आते हैं हमारे रूढ़। कौन से शब्द आते हैं आपके? रूढ़ शब्द। फिर आते हैं आपके यौगिक शब्द। कौन से शब्द आते हैं?
यौगिक शब्द। और उसके बाद आते हैं आपके योग रूढ़। फिर आते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई सार्थक खंड ना हो या खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट ना हो, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता वो कैसे कहलाते हैं, हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई सार्थक खंड न हो, सार्थक खंड न हो तो वो कैसे होते हैं हमारे रूढ़। जैसे घर, मकान, पेड़, वृक्ष आदि, यानी ऐसे शब्द जिनके अगर हम फैक्टर करें तो कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे रूढ़ शब्द। यानी कि जो छोटे छोटे करने पर कैसे रहते हैं, अर्थहीन रहते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो शब्द कैसे कहलाते हैं, हमारे रूढ़। उसके बाद हम बात करें यौगिक शब्दों की, तो यौगिक का अर्थ है योग से मिलकर बना हुआ, यानी जुड़कर बना हुआ, यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। किससे, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, शब्दों से मिलकर बने हो, जैसे शिवालय, पीतांबर, विद्यालय, विद्यालय। ये शब्द कैसे हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो किससे मिलकर बने हैं, आपका किसी दो शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे शिव प्लस आलय, तो ये क्या बन गया हमारा, शिवालय। पित प्लस अंबर, पीतांबर यानी पीला वस्त्र। और विद्या प्लस आलय यानी विद्या का घर, तो क्या हो गया है हमारा, विद्यालय। जैसे वी प्लस ज्ञान, ठीक है, तो वी प्लस ज्ञान क्या बन जाएगा हमारा, विज्ञान। तो ये कैसे शब्द थे, आपके यौगिक शब्द थे। अब हम बात करें योग रूढ़ शब्द की, तो योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं कि जिनका शब्द तो आपका यौगिक होता है लेकिन उसका अर्थ कैसा रहता है, आपका रूढ़ रहता है। कैसा रहता है अर्थ आपका, रूढ़ रहता है। जैसे कि ये शब्द आपका यौगिक भी है लेकिन इसका जो अर्थ है दो तरीके से निकल सकता है। एक तो पीतांबर से हो जाएगा पीला वस्त्र, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पीतांबर से ही आपका विष्णु। तो ये क्या है, ये एक योग रूढ़ शब्द भी है और कहीं कहीं इस शब्द को आपका क्या दिया जाता है, यौगिक शब्द भी दिया जाता है। तो हमारे योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वे शब्द जो यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ होता है। जो अर्थ है वो किसी अन्य को ही डिनोट करता है। जैसे हमारा जलज हो गया, क्या हो गया आपका, जलज हो गया, वीणा पानी हो गया, वीणा वादिनी हो गया, ठीक है। ये कैसे हैं हमारे, आपके जो शब्द है वो तो यौगिक है, वीणा और वादिनी दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और अज ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, जलज का अर्थ है आपका कमल, और वीणा वादनी का अर्थ क्या है आपका, माँ सरस्वती। तो ये क्या है, अर्थ तो इनका रूढ़ है लेकिन किससे बने हुए हैं, आपका योग से बने हुए हैं। तो कैसे शब्द कहलाएंगे, ये योग रूढ़ कहलाएंगे। तो ये हमारा नंबर 2 था शब्दों में कि बनावट,
या आपके रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, यानी आपका किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द, तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। कौन सा होता है आपका दूसरा, अविकारी शब्द, कारी शब्द। अब हम बात करें कि विकारी, यानी विकार उत्पन्न हुआ तो विकारी शब्द, यानी कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो क्या है, वो विकारी है, और कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो क्या है, अविकारी है। तो हम बात करते हैं विकारी शब्दों की। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन और आपका किसके, लिंग वचन और क्रिया के आधार पर मूल शब्द में क्या हो, आपका परिवर्तन हो। किसके आधार पर, लिंग वचन और क्रिया के आधार पर उसके मूल शब्द में अगर परिवर्तन होता है तो वो शब्द कैसे कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन व क्रिया के आधार पर परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं आपके, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, और दूसरा वाक्य हम लिखते हैं यहाँ, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ किसमें परिवर्तन है आपका, लिंग परिवर्तन है, ठीक है, और लिंग से जो परिवर्तन हुआ है वो किसमें हुआ है, पूरे वाक्य में ही हुआ है। यानी क्या था, लिंग परिवर्तन, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का परिवर्तन है, तो यानी यहाँ क्या है आपका, विकार है। तो विकारी शब्द क्या है हमारा, जो लड़का है और लड़की है, ये कैसे शब्द है, विकारी शब्द है। उसके बाद हम बात करें आपका अविकारी शब्दों की, यानी जिसमें लिंग वचन और आपका किसके, क्रिया के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द कैसे कहलाते हैं आपके, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन व क्रिया के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं आपके, अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जो होते हैं वो आपके अव्यय होते हैं। अव्यय यानी आपका क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और आपका विषमादि बोधक अव्यय। कौन कौन से अव्यय होते हैं आपके, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, जिन्हें हम पढ़ भी चुके हैं अव्यय में, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, और एक होता है आपका विषमादि बोधक अव्यय।
विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी, अविकारी शब्दों की, यानी जो अव्यय में आपका जितने भी शब्द आते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, अचानक, गड़गड़ाहट, ये शब्द कैसे हैं हमारे, अविकारी शब्द हैं। इनका किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना क्रिया का, ना लिंग का, ना वचन का। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं आपका अर्थ पर आधारित जो शब्द हैं, या अर्थ के अनुसार जो आपके बांटे गए हैं शब्द, वो कितने प्रकार के हैं। तो हम जान लेते हैं अर्थ के आधार पर जो शब्दों को बांटा गया है वो कितने प्रकार से बांटा गया है। हम बात करते हैं किसकी, अर्थ के आधार पर शब्दों की। तो अगर हम अर्थ के आधार पर शब्दों की बात करें तो वो होते हैं हमारे 4 प्रकार से डिवाइड। कितने प्रकार से डिवाइड होते हैं आपके, 4 प्रकार से उन्हें बांटा गया है। एकार्थी, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, थी शब्द, समानार्थी शब्द, अर्थी शब्द, या आपका पर्यायवाची शब्द, वाची शब्द, और चौथा है आपका विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। अब हम बात करें आपकी एकार्थक शब्द या एकार्थी शब्दों की। ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है क्या कहलाते हैं आपके, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिनका केवल एक अर्थ हो, जिनका केवल एक अर्थ हो, जैसे गंगा, पटना, नर्मदा आदि। ठीक है, उसके बाद है हमारा अनेकार्थी शब्द, यानी शब्द एक हो लेकिन उसके क्या हो, अर्थ आपके कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थों, अर्थों, जैसे अंक। अंक का मतलब क्या है हमारा, गोद में लेना भी है, गोद लेना भी है, और एक ये गणित में भी आता है। ठीक है, तो गोद अंक के कितने अर्थ हो गए आपके, 2 अर्थ हो गए। इसी तरीके से वर्ण के 2 अर्थ हो जाते हैं। एक वर्ण आपका जाति में आता है और दूसरा वर्ण आपका किस में आता है, रंग में आता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, आपके कहलाते हैं वह अनेकार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द के आपके बहुत सारे अर्थ हो। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपके समानार्थी शब्द की, यानी जिनका जो अर्थ है, शब्द चाहे अनेक हो लेकिन उनका अर्थ कैसा हो, एक जैसा हो। यानी जैसे कि हम बोल दें, यहाँ पर मैंने ले दिया पंकज, पंकज बोलूं, जलज बोलूं, सरोज बोलूं, तो ये शब्द किसके हैं आपके, कमल का ही अर्थ निकालते हैं। तो क्या हो कि शब्द बेशक भिन्न भिन्न हो लेकिन अर्थ क्या निकले आपका, एक ही निकले। तो कैसे शब्द कहलाते हैं हमारे, समानार्थी शब्द या आपका पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। अब हम बात करें विपरीतार्थी या विलोम शब्द की। विपरीत का मतलब क्या है, एक दूसरे का उल्टा। क्या है विपरीत का मतलब, एक दूसरे का उल्टा। जैसे कि आपका क्या, दिन का रात, जय का पराजय। जैसे आपका दिन रात, जय पराजय, अच्छा बुरा, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक नास्तिक। तो ये क्या था, ये हमने जाना था आपका शब्दों का बेसिक, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किस किस वे में वो डिवाइड है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक है। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तत्सम तद्भव के साथ।